देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका असर दिल्ली वालों पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। एशिया की सबसे बड़े थोक मार्केट यानी कि सदर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे मामलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। न सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता और न मास्क लगाने की फिक्र। सैनिटाइजर का उपयोग करना तो जैसे ये लोग जानते ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको किसी पटरी बाजार में ले आए हैं। जी नहीं, यह कोई पटरी बाजार नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार कहे जाने वाले सदर बाजार का मेन मार्केट है। खास बात यह कि यह इलाका नो हॉकिंग एंड नो स्क्वाटिंग जोन में आता है, लेकिन अब ये केवल पटरी बाजार बनकर रह गया है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह कि अवैध पटरी लगाकर यह लोग सामान कम और मुफ्त में कोरोना ज़्यादा बेच रहे हैं। यह लोग कोरोना महामारी से जुड़ी किसी भी सावधानी को नहीं अपना रहे हैं। शायद इनके ऊपर सरकार का कोई कानून लागू ही नहीं होता। किसी पटरी वाले ने, किसी हॉकर ने, किसी रेडी वाले ने कोई मास्क का यूज़ नहीं कर रखा। सदर बाज़ार में 40,000 दुकानें हैं, कस्टमर है, एक अपने आप में कॉम्पैक्ट एरिया में बहुत बड़ी डेंसिटी होती है। उसके अकॉर्डिंगली पटरी लगना गैरकानूनी भी है, क्योंकि एक व्यापारिक संस्था होने के नाते फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेड एसोसिएशन की संस्थाएं, मास्ता, मेन बाज़ार सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस को एक ऑर्डर दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट का कि यहाँ पर ये पट्टी नहीं लग सकती। और एसएचओ सदर बाज़ार साहब के ऊपर भी पहले भी कुकरेजी साहब से टाइम से लेकर समय समय पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे, और आज भी मास्ता के द्वारा और मेन बाज़ार के द्वारा पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन है। एमसीडी जो नॉर्थ एमसीडी है, एसपी जोन है, हमने इनके सब लोगों को बोला कि आप लोग इंतजामात करें कि यहाँ पर पट्टी नहीं लगनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि बीमारी बहुत फैल रही है, कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है, लोगों की सामाजिक हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स है, तो पट्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन किसी के ऊपर भी कोई जू नहीं रह रही है। सदर बाज़ार का व्यापारी पूरी तरह डिप्रेशन में है। यहाँ पर हमारे मुझसे लेकर हमारे जितने पदाधिकारी हैं और सैकड़ों व्यापारी जिनको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, उनकी दुकानें इसलिए बंद हैं कि उनकी फैमिली के लोगों को कोरोना हो रहा है, जबकि उन्होंने पूरा सोशल डिस्टेंस का, सैनिटाइजेशन का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन पटरी वाला तो कोई अरेंजमेंट नहीं कर रहा है। दुकानों में घुसकर चलान हो रहे हैं। ये भी बड़ी हमारी जिसे कहते हैं ना, मान सम्मान के खिलाफ ठेस पहुँचती है। उनसे जब से ही सदर बाज़ार खुला है ना, तो दुकानदार तो अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन ले रहा है। आप मेरी दुकान 2 दुकान छोड़ के ही है। यदि अभी आप मेरी दुकान देखेंगे तो मैंने आगे से एंट्री तक बंद कर रखी है। पर ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं है ना। जब तक लोग तो आएंगे तो बाहर से ही आएंगे। बाहर आप देखेंगे पटरी वालों को देखेंगे, पटरी वालों ने मास्क यूज़ नहीं कर रखा। कोई कहीं पे थूक फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है। ये जो है कि जो पटरी वाले हैं वो इतने बेखौफ हो चुके हैं यहाँ पे कि यदि हम जरा सा उनको कहेंगे कि भाई पुलिस वालों को बुला रहे हैं, तो कहेंगे बुला लो जिसको भी बुलाना है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो इतने कॉन्फिडेंट होकर क्यों कहते हैं कि पुलिस वालों को बुला लो। ऐसा उनकी क्या जानकारियाँ हैं, मेरे को नहीं पता कि क्या जानकारी है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो गलत है कि वो इतने बेखौफ होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक पटरी वाला था 10 जून को 3-4 बैठे, फिर जुलाई आई तो उससे और ज़्यादा बड़े। हर रोज़ नए नए मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, हर रोज़ नए नए पटरी वाले आते जा रहे हैं। और आज कंडीशन ये है कि यदि आप कुतुब रोड चौक से, जहाँ तक मैं देखता हूँ, कुतुब रोड चौक से 12 टूटी चौक तक जाएँ तो आपको एक भी पटरी वाला जो है मास्क के साथ नहीं मिलेगा। और सोशल सैनिटाइज़र तो बहुत दूर की बात है। और सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करें तो एक पटरी, यदि वो 4 फुट बाई 4 फुट की पटरी भी लगा रहा है तो कम से कम उस पर 9-10 लोग खड़े हुए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, यदि 4 फुट बाई 4 फुट की पटरी लगाते हुए भी और यदि वहाँ पे 9-10 लोग खड़े हुए हैं, तो बताइए ना, धज्जियाँ उड़ चुकी सोशल डिस्टेंसिंग की। तो बता दें कि ये वो इलाका है जहां के जनप्रतिनिधियों की हनक नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तक में है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश इसी इलाके से चुनकर आए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन भी इसी इलाके से चुनकर विधायक बने हैं। और इससे भी खास और बड़ी बात ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहीं से सांसद चुने गए हैं, जिनके ऊपर पूरे देश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी इस इलाके में ये पटरी वाले खुलेआम कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डिप्रेशन की वजह व्यापारियों की सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं वो हमारे एमपी साहब हैं, भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्वास्थ्य की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। हमारे जो काउंसलर हैं वो
स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके और आज की डेट में मेयर हैं। हमारे जो आप पार्टी से जो इमरान हुसैन साहब एमएलए साहब हैं, वो इस वक्त दिल्ली में मंत्री हैं। अब आप ये समझ लीजिए सदर बाज़ार का भाग्योदय होना चाहिए था कि काउंसलर से लेके एमएलए से लेके एमपी तक सरकार में वरिष्ठ पोस्टों पर हैं, पावरफुल पोस्ट पर हैं और उनकी चलती है। अब अगर ऐसे मौके पर भी सदर बाज़ार का या पुरानी दिल्ली का, हमारे क्षेत्र का सुधार नहीं होगा, यहाँ का व्यापारी और यहाँ का नागरिक इतने अपने आप में त्रस्त है और वो ये सोचता है कि क्या यहाँ पर भूकंप आएगा, क्या यहाँ पर ज़मीन में पाताल में चली जाएंगी मार्केटें, उस दिन सरकार जागेगी और उस दिन इस मार्केट का उद्घाटन होगा, पूरी तरीके से काम चलेगा। आखिर किस तरीके से चलेगा? मैं केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से और एमसीडी से, तीनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सदर बाज़ार आपको टैक्स देने वाली, गाय देने वाली दूध की गाय है, इसको मत मारिए। जो अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे चालान भी काट रहे हैं, जैसे वो पुलिस वाले हो गए या और जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी आती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करें। एमसीडी है, एमसीडी यहाँ पे पटरी अलाउड नहीं है। जो मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे सदर बाज़ार में जो नो हॉकिंग जोन है, इसके अंदर पटरियाँ नहीं लग सकती। पर यदि पटरियाँ लग रही हों, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो रही है, तो कोई ना कोई तो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा ना। जो इन व्यक्तियों को बैठा रहा है, जो इन पटरी वालों को बैठा रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल है। और कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए और उन लोगों ने इसको बैठा रखा है इनको, तो फिर फ़ायदा क्या है? लोग आते हैं यहाँ पे, कंसर्न अथॉरिटीज़ वाले दुकानदार के पास आएंगे और दुकानदार के पास आके दुकानदार की फ़ोटो खींच लेंगे, क्योंकि उनको पता है दुकानदार से 500 रुपये ईजिली मिल जाएंगे। स्थानीय व्यापारी नेताओं का कहना है कि इस बड़ी लापरवाही के चलते कई स्थानीय कारोबारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मामला कोर्ट की अवमानना का भी बनता है। अब देखना यह है कि खुलेआम कोरोना बांट रहे इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़।